नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और आज की कथा है कि दुर्योधन अनशन पर क्यों बैठे, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी उनको। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया कि दुर्योधन जो है वो चित्रसेन के द्वारा बंदी बना लिए गए और पांडवों ने अपने शौर्य से उनको कैद से छुड़ाया, आज़ाद कर दिया। तो वो वापस जो है लज्जित होकर ही जा रहे थे, लज्जित होकर अत्यंत दुखी नीचे मुंह करके चले जा रहे थे, वहाँ से चल दिए। अब बुद्धि में तो जो है शोक भरा हुआ था, दुखी थे, बार बार अपमानित महसूस कर रहे थे। तो चतुरंगिणी सेना के साथ एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ सरोवर वगैरह था और रमणीय वन था, तो सैनिकों को ठहरने की आज्ञा दे दी। अब दुर्योधन एक पलंग पर बैठे, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। तभी कर्ण वहाँ पे पहुँच गए, कहने लगे कि भाई बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो और भाग्य से तुम्हें गंधर्वों पर विजय मिली। अब उनको तो कुछ पता नहीं था, कर्ण तो वहाँ से जो युद्ध से दुम दबाकर भाग आए थे। मैं तुम्हारे संपूर्ण महारथी भाइयों को विजय प्राप्त कर आते देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे देखते देखते ही गंधर्वों से पराजित होकर भाग गया था। बाणों से मेरा शरीर जो है वो घायल था, इसलिए बड़ी वेदना हो रही थी, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तुम लोग उस युद्ध से छूटकर स्त्री सेना वाहनों सहित सकुशल तथा क्षति रहित लौट आए हो। बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है कि इस युद्ध में तुम्हारे पराक्रम की तुलना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तब दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। क्या बोले? कहते कि तुम सच नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत देर तक युद्ध किया, बहुत से सैनिक मारे गए, लेकिन जब माया के कारण शूरवीर गंधर्व आकाश में खड़े होकर युद्ध करने लगे तो उनका पलड़ा भारी हो गया। हमारी पराजय हो गई और हम सेवक, मंत्री, स्त्री सेना तथा सवारियों सहित बंदी बना लिए गए और वो हमें आकाश मार्ग से ले जाने लगा। तब हम बहुत दुखी हो रहे थे। हमारे कुछ बचे हुए मंत्री और सैनिकों ने अत्यंत दीन होकर पांडवों के पास जाकर सहायता मांगी। तब युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को हमें छुड़ाने की आज्ञा दे दी। समर्थ होते हुए भी पहले पांडवों ने गंधर्वों से हमें छोड़ देने की याचना करी, लेकिन जब वो नहीं माने तो पांडवों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया था। तब चित्रसेन ने अपने को अर्जुन के सामने प्रकट किया और दोनों एक दूसरे का कुशल पूछने लगे। सभी गंधर्व और पांडव एक हो गए। तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा था कि तुम्हें इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीवित रहते हुए ये अपमान के योग्य नहीं है। तब चित्रसेन ने वो बात कह दी जिसके लिए हम लोग सलाह करके घर से यहाँ पर आए थे, कि बोले ये कौरव सुख से वंचित पांडवों तथा द्रौपदी की दुर्दशा को देखने के लिए आए हैं। मैं उस समय बहुत लज्जित हो गया। ऐसा लग रहा था कि कहीं धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। फिर गंधर्वों ने पांडवों के साथ जाकर युधिष्ठिर को हमारी करतूत बताई, हमें उनके सपुर्द कर दिया। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंधकर शत्रुओं के वश में पड़ गया था और उसी दशा में युधिष्ठिर को अर्पित कर दिया गया। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जिनका मैंने तिरस्कार किया उनका शत्रु रहा, उन्होंने ही मुझे छुड़वाया और जीवन दान दिया। इससे तो मैं युद्ध में ही मारा जाता तो यश की प्राप्ति होती। अब मैं आमरण अनशन करूँगा, तुम सब लोग घर लौट जाओ। मेरे सब भाई दुशासन को आगे चल के हस्तिनापुर लौट जाएं। शत्रुओं से अपमानित होकर मैं अपने नगर में नहीं जाऊंगा। वहां जाकर मैं पिताजी को कहूँगा क्या? भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं मद और अहंकार में चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा तो मैं खो बैठा हूँ। ये कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मेरा जीवन अब संदिग्ध हो गया है। मैं अब आभरण अनशन करूँगा। ऐसे में कौन विचारशील मनुष्य जो है वो जिंदा रहना चाहेगा? पांडवों ने मुझे अवहेलना की, तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। अब मुझे
अपने जीवन से जो है वो विरक्ति हो गई है। तो इस कथा को मैं यहाँ पर विराम दूँगा। अगली कथा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।